इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावनायुक्त प्रवर्तक पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा, जहां से श्रावक संस्कार शिविर के सभी शिविरार्थी यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी का देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, गुणायतन में विश्व का प्रथम पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। बड़ी तीव्र गति से कार्य चल रहा है। साथ ही अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आत्मा से परमात्मा एक जीवन वृत्त के माध्यम से तीर्थंकर परमात्माओं का समूचा वर्णन आप संक्षेप में समझ सकते हैं, और एक राइड के माध्यम से समो शरण दर्शन यात्रा के माध्यम से तीर्थंकरों का वैभव समझ सकते हैं। गुणायतन के इन्हीं उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जिन लोगों ने अपनी स्वीकृतियां प्रदान की हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करता ध्वनि से आप उन सभी उदार मना दानदातारों का सम्मान करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध भी करूंगा कि अगर अभी तक आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है आपके जीवन का सर्वोत्कृष्ट देने के लिए। शायद इसके बाद सर्वोत्कृष्ट देने का कोई अवसर, कोई क्षेत्र आपके बीच में उपस्थित ना हो, इसलिए आप गुणायतन से जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा, और अगर आप गुणायतन से जुड़े हैं तो एक पायदान ऊपर पहुंच करके गुणायतन के गौरवशाली सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करिएगा। बंधुओं, आज जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं निर्माण निधि के रूप में, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। आपकी तालियां इस चैनल के माध्यम से उनके लिए तृप्ति का एहसास प्रदान करेंगी, इसलिए आप उनके दान की अनुमोदना अवश्य कीजिएगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र से श्री आदिनाथ भूपाल तपकीरे निर्माण निधि से जोड़ रहे हैं, जोरदार करता उन्हें सम्मान करते जाएं। एटा उत्तर प्रदेश से श्रीमती राजेश जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र से ही विपुल महावीर खबाटे निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। सभी का एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं बीना सागर मध्य प्रदेश से श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, वीना सागर मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हों तो कृपया
मंच पर पधारें। हम अनुरोध करते हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, वीना सागर मध्य प्रदेश से, जो आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महावीर कुमार रेशम देवी जैन, मनीष कुमार, अभिषेक कुमार जैन, देवराबास टोंक राजस्थान से। अगर इस सभा में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें। श्री महावीर कुमार रेशम देवी जैन, मनीष कुमार, अभिषेक कुमार जैन, देवराबास टोंक राजस्थान। हाँ चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से। अगर वो पहुंचेंगे तो सम्मान की श्रृंखला में हम उनके लिए लेंगे। तब तक हम समय का सदुपयोग करते हैं। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट दिल्ली से श्री तुषार मानसी जैन, पुत्री दामाद श्री विजय कुमार साधना जी जैन। अगर यहां उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पहुंचे। श्री तुषार मानसी जैन, पुत्री दामाद श्री विजय कुमार साधना जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और लगातार मंच तक पहुंच रहे हैं, जब तक यहां पहुंचेंगे। हाँ, और विजय कुमार जी हमारे बीच यहां पहुंच रहे हैं। वे गुणायतन के मुख्य विधि सलाहकार भी हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। आप वहीं रुक जाएं, एक जन का सम्मान कर लें। थोड़ा सा वहीं रुक जाएं, एक जन आप वहीं रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, बोलो वहां चलेगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं श्री विजय कुमार जी, साधना जी, तुषार मानसी जैन। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्री राजेश जी सेठी, हाँ सरिया से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी शराबगी, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, कृपया पधारिएगा। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करें। आप जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं उदार मना दानदातारों का आज सम्मान कीजिएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, ठीक है। आइएगा बंधुओं, गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, पहुंचे श्री महावीर कुमार रेशम देवी जैन, मनीष कुमार, अभिषेक कुमार जैन, देवराबास टोंक राजस्थान से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप जी विनायका हजारीबाग से, और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री सुनील नरपत्या सिलचर से, कृपया पधारिएगा। और आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। थोड़ा शीघ्रता से आ जाएं। सुनील जी नरपत्या सिलचर। हाँ, सुभाष जी गोदिका जयपुर से, सुभाष जी गोदिका जयपुर, हाँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। हमारी आप ऊपर आ जाएं शीघ्रता से सम्मान करने के लिए। और संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं माधवराव नारायण राव गुंगे जैन, चंद्रकांत माधवराव गुंगे जैन, रिसोर्ट निवासी, बीट प्रवासी। ये ऑनलाइन ट्रस्टी बने थे लेकिन अभी शिविर में आए हुए हैं और इन्होंने अपनी पूरी राशि भी प्रदान कर दी है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरुण जी, हाँ दिल्ली से हमारे बीच है, मॉडल टाउन दिल्ली से, कृपया पधारें। साथ ही साथ आमंत्रित करता हूं पीसी नायक, हाँ सागर से हमारे बीच हैं, शीघ्रता से आ जाएं। और विजय जी अजमेरा रीवा, कृपया पधारें। आज गुणायतन से जो संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। और आप लोग बंधु जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका सम्मान कीजिएगा। ये उदार मना वो दानदातार हैं जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आइएगा बंधुओं, और चूंकि श्रावक संस्कार शिविर चल रहा है तो अभी लोगों के प्रश्न भी बहुत ज्यादा हैं, हम इसलिए सीधे सीधे प्रत्यक्षता यहां पर उपस्थित जो लोग हैं उनके प्रश्नों को यहां पर ले रहे हैं। शेष घोषणाएं जो हैं हम बीच में समय पाकर के करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं विजय जी शराबगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे पीसी नायक, नीना नायक सागर। जब तक आ रही मम्मी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं अभी जब पंडाल में घुस रहा था तो प्रतिक्रमण चल रहा था, एक लाइन सुनी गुरुदेव कि रिश्वत
गलत काम के लिए अगर दी हो तो पापों का क्षय हो। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, सही काम के लिए कई बार रिश्वत देनी पड़ती है गुरुदेव, तो उसमें भी पाप है क्या? देखिए, रिश्वत अपने आप में सही काम है या गलत काम, ये बताओ। नहीं, रिश्वत तो गलत काम है गुरुदेव। रिश्वत लेना और देना दोनों गलत काम है, पर दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ का सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि आज लोगों को अच्छे काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है, और वे लोग महादुर्बुद्धि हैं जो ऐसे अच्छे काम के लिए रिश्वत लेते हैं। और छोड़ो, पारमार्थिक कार्यों के लिए भी लोग इस तरह का हेरा फेरी करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के लिए महा अनर्थ कर रहे हैं, न जाने कितने जन्मों तक उन्हें भोगना पड़ेगा। अब आपने पूछा अच्छे काम के लिए, सही काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है तो क्या करें? रिश्वत देना एक अपराध है, पर मैं मानता हूँ ये व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है। किसी बहुत बड़े राजनेता ने एक बार सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि जब तक किसी फाइल पर वजन नहीं रखा जाता है तो फाइल ऊपर नहीं आती। ये सिस्टम जब तक बना रहेगा लोग क्या करेंगे? लोगों को अपना काम करना होता है। तो मैं इसे गलत तो मानता हूँ, पर इससे भी ज़्यादा दोष व्यवस्था को देता हूँ। और ये देश का दुर्भाग्य है, रिश्वत का आरोपी रिश्वत देकर छूट जाता है। ये देश जी गुरुदेव, रिश्वत का आरोपी है जो रिश्वत के आरोप में फंसा है, रिश्वत लेने के या देने के, वो अगर रिश्वत दे दे तो छूट जाए। तो ये बताओ, रिश्वतखोर, बड़ा रिश्वतखोर कौन है? जिसे पकड़ा गया वो या जिसने पकड़ा है वो? ये बहुत विडंबना है। काश हमारे देश का सिस्टम सुधरे और लोगों में परिवर्तन आए। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ पीसी नायक, नीना नायक, सागर, दृष्टि गुणायतन और सेवायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जी कोलकाता। लेकिन उसके पहले बंधु हम एक घोषणा आपके लिए कर दें कि ये वो उदार मना दानदातार हैं जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही। खड़े हो जाओ, अभी ये हो जाने दो पहले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, गीता में एक कथन आया है कि जो पत्थर ईश्वर की प्रतिमा नहीं बन पाया वह मंदिर की सीढ़ियों को बनाने में काम आया। लोग उन सीढ़ियों को भी प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार ऊंचे ध्येय को प्राप्त करने में जो पूर्णता सफल नहीं हो पाया, ऐसे उस पुरुष को भी बंदनीय कहा है। इस कथन से हमें किस प्रकार प्रेरणा लेना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान। बहुत अच्छा वाक्य है। जो पत्थर भगवान की प्रतिमा का रूप नहीं ले पाया, वो मंदिर की देहरी का पत्थर बनने का सौभाग्य जरूर पाया। और ये बात सच है कि अक्सर ऐसा होता है, लोग देहरी की वंदना पहले करते हैं, भगवान की वंदना बाद में। ये बहुत प्रेरक वाक्य है। यदि व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चले, ऊंचा ध्येय बनाकर चले और कदाचित उसमें सफल न हो, तो उसे हताश होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। उसे बिल्कुल भी हताश नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा सोचना चाहिए कि सबका ध्येय एक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े और यदि उसमें कदाचित सफल न हो, और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जब वह किसी प्रतियोगिता से उपलब्ध होती है, तो हमें दूसरे विकल्पों का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो कभी आईएएस बनने की तैयारी में था, 3 बार प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसने फिर उसका मोह भंग हुआ और उसने आईएएस करने की जगह लोगों को आईएएस बनाने का ठाना। आज बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है और उसके पढ़ाए सैकड़ों लोग आईएएस बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति के अंदर लगन, निष्ठा हो, योग्यता और प्रतिभा हो तो कहीं भी अभिव्यक्त हो सकती है। इसलिए जो तुम्हारा लक्ष्य हो उसके लिए प्रयास करो, पर कदाचित उसकी पूर्ति न हो तो रंच मात्र भी हताश न हो। अच्छे अवसर और अच्छे विकल्प की तलाश करते रहो। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी से हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और बंधु, इन्होंने पूज्य महाराज श्री के वर्षायोग स्थापना कलश में से अमृत सिद्धि कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन उसके बाद पहली बार ये यहाँ पर आए हुए, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
श्री NL जैन साहब, हाँ, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से, और साथ में मनोज राही कन्नौज से, कृपया पधारें। हाँ, और सुरेंद्र प्रीतिजन का सम्मान करेंगे। इसके बाद में प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे देवेंद्र जी। हाँ, आपको करना है, अभी तो वहीं से हो जाएगा। हाँ, पहले सम्मान करते हैं, जोरदार करता ध्वनि के साथ आप लोग भी। और सुरेंद्र जी के बाद प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे देवेंद्र जी अजमेरा गया। चलेगा, प्रश्न करेंगे सुरेंद्र भाई। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे पैतृक शहर कुचामन सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से जो श्रावक यहाँ आए हैं और जो श्रावक वहाँ हैं, उन सब की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर, ऐसा हुआ, हाँ, कुचामन से जो आए, अगर वो ताली बजाना चाहें, क्योंकि आप ही लोगों ने प्रेरणा दी थी ये सवाल पूछने के लिए। तो गुरुवर, कल से ऐसा हो रहा है, जो भी कुचामन डिस्ट्रिक्ट का, कुचामन शहर का, मैं जबकि 2-3 बार गया हूँ, पापा एक्सपायर हो गए थे 36 साल पहले, तो मेरे जाने का काम नहीं पड़ा, लेकिन जब भी कुचामन सिटी से कोई आता है या उसका नाम सुनता हूँ तो पता नहीं कौन सा एक अलग भाव जग जाता है। वो लोग मुझे 2 दिन से इतने अच्छे से मिल रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जहाँ मैं गया ही शायद, और उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, तो लेकिन कुचामन सिटी मेरे पापा का शहर है, दादाजी वहीं से हैं, तो ये कौन से भाव होते हैं जो उसका नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है? देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि अभी तुम जड़ से जुड़े हुए। अगर जड़ से जुड़े नहीं होते तो तुम शायद इतनी गंभीरता नहीं दिखा। हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से स्वाभाविक लगाव होता है और वह लगाव बना रहना चाहिए। तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी क्यों न चले जाओ, पर अपने मूल को कभी मत भूलो। मूल से जुड़े रहोगे तो हमेशा फलते फूलते रहोगे। चलो बोलो। हाँ, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, जिस प्रकार अन्य लोगों के धर्म में ग्रंथ होता है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ साहिब है, उस प्रकार हमारा कौन सा होगा गुरुवर? हमारा आगम है, और जो ग्रंथ है उसको आगम मान लो। समझ गया? जैन वांग्मय इतना विस्तीर्ण है कि उसे एक कलेवर में बांध कर रख पाना संभव नहीं। इसलिए द्वादशांग रूप आगम में से जो सामने आ जाए वही जैन आगम है, जिससे हमारा जीवन धन हो सकता है। नहीं, तत्वाद सूत्र नहीं है क्या? बच्चों को समझाना कह सकते हैं। देवेंद्र जी अजमेरा गया, ट्रस्टी गुणायतन, हाँ, सेवायतन के कोषाध्यक्ष, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सरला दीपचंद जी छाबड़ा, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न तिथि दर्पण से है। अभी ज़्यादातर जगह तिथि दर्पण वर्धमान कैलेंडर जो इंदौर से प्रकाशित है उसी का प्रचलन ज़्यादा है, और यहाँ भी उसी को माना जाता है, लेकिन वहाँ के और यहाँ के सूर्योदय में 1 घंटे से ज़्यादा अधिक का अंतर है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वही कैलेंडर सब जगह मानना चाहिए, ये अपने क्षेत्र के हिसाब से जो दिन रात का होता है उसके हिसाब से तिथि का बदलाव होना चाहिए? अगर यथार्थ पूछो ज्योतिष के मुहूर्त के हिसाब से, तो अपने स्थानीय समय सूर्योदय के हिसाब से मानना चाहिए, किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं। आप तिथि दर्पण इंदौर और यहाँ में बहुत अंतर है, और आजकल इसके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा बन गई। एक ऐप है दृक् पंचांग नाम से, वो दृक् पंचांग डाउनलोड कर लीजिए और अपने लोकेशन के साथ उसे जोड़ लीजिए। आपके यहाँ का सब कुछ बिल्कुल समयबद्ध मिल जाए। पर आप लोग इतना पछड़े में पड़ना नहीं चाहते, ना इतना समय है आपके पास, तो एक को आधार मानो। इसमें कई बार बड़ी दिक्कतें होती हैं तिथियों के थोड़े फेर से, क्योंकि हमारे यहाँ उदय कालिक 6 घड़ी की तिथि को पूरे दिन की तिथि मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है इस तरफ कोई तिथि 6 घड़ी में रहती है, 6 घड़ी से ज़्यादा रहती है, तो हमारे यहाँ वो तिथि आज मान लीजिए पंचमी है तो पंचमी मानी जाएगी, पर किसी इलाके में जो यहाँ से 1 घंटे के लेट है वहाँ 6 घड़ी की जगह 4 घड़ी है तो पंचमी नहीं मानी जाएगी, छठ मानी जाएगी। ये फेर होता है तो हमारे पर्व त्यौहार बदल जाते हैं।
कोई कभी मनाता, कोई कभी मनाता। तो मैं तो कहता हूँ तुम लोग इतने ज़्यादा ज्योतिष से बंद करके तो कोई काम करते नहीं कि सब कुछ मुहूर्त से ही करे। इसलिए अगर एक को मेन बेस बना करके करे और पूरा देश उसको माने तो कोई ऐतराज नहीं समझना चाहिए। ओ श्रीमती शर्ला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन और ईशानेंद्र श्रावक संस्कार शिविर के। इसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर सीके जैन, सुनीता जैन, इंदौर। बड़े महाराज जी को नमोस्तु 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 और सभी चुलगश्री को मेरा बंदा में बंदा है छः में छः। महाराज जी एक मेरी बच्ची का एक छोटा सा प्रश्न है, कसाय को परिग्रह में रखा हुआ है, हाँ? ये पूरा सवाल तो कर लो, हो गया। कसाय को परिग्रह में क्यों रखा गया है, ये मेरी बच्ची का है। ये छोटा सा 1 मिनट निवेदन। एक मिनट महाराज, आपका आज के 5-7 दिन पहले मैंने शंका समाधान में सुना, आपके द्वारा शंका में समाधान आपने दिया, बिन मांगी सलाह न दें और बिन मांगी सलाह न लें। अब घर में आज की परिस्थिति में हम बड़े बूढ़े बच्चे को गाइडलाइन नहीं देंगे तो हमको क्या करना चाहिए वो भी बता दीजिए। बस आप पूछे हो तो दे रहा हूँ, बिना पूछे सलाह देना ठीक नहीं। हाँ सुनिए, पहली बात, कषाय को परिग्रह में क्यों रखा? कषाय परिग्रह है क्योंकि सारा परिग्रह राग भाव से ही प्रकट होता है। कषाय राग है, द्वेष है, इसलिए कषाय को सचित्त परिग्रह, अंदर का परिग्रह कहा गया, अंतरंग परिग्रह। इसलिए परिग्रह मात्र कषाय के कारण होता है। अगर निष्कषाय है तो परिग्रह होगा ही नहीं। तो कषाय न केवल परिग्रह है अभी तो परिग्रह का कारण भी है। आपने पूछा बड़े बुजुर्ग क्या करें? बिना पूछे सलाह न दे, जब मांगे तो सलाह दे, नहीं तो वो मुनियों की सलाह माने, गुरुओं की सलाह माने। अगर ऐसा लगता है बच्चे काबिल हो गए तो उनको सलाह देना बंद कर दें, और बच्चे ऐसा भी लगता है कि बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, तो सलाह देना बंद कर दें। फटे में टांग क्यों अड़ाते हो? क्यों जबरदस्ती अपनी प्रासंगिकता को खोते हो? 220 सुनो पूरी बात, अब मेरा नंबर है आपका नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपको पता है कि बच्चे हमारी सुनने को राजी नहीं है तो हम क्यों बार बार ऐसा करें? हम अपनी बात को सीधे तौर पर कहें और उसी अनुरूप सारा काम जोड़े जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हमें ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा जो ये कहते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुनते या हम बच्चों को सलाह नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा। मैं इतना ही कहूँगा, मांगने पर दी गई सलाह की कीमत होती है, बिना मांगे दी गई सलाह का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को गुरुओं की सलाह मान लेनी चाहिए। ओ बस आगे नहीं, नेक्स्ट इंजीनियर सीके जैन, सुनीता जैन, इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन, और आप 2 में से एक जन ही प्रश्न करेंगे। इसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे राहुल सेठी इंदौर अपनी पूरी टीम के साथ। नमोस्तु पूज्य गुरुवर, मैं इंजीनियर सीके जैन इंदौर से। गुरुवर, आपने शंका समाधान में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि शिवभूति मुनि जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया और वो आत्मा में विलीन हो गए, तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और मुक्ति पाई। गुरु भाई, यही स्थिति मेरी है। मैंने आत्मा को पहचान लिया है। शरीर तो मुक्ति का एक वाहन है जो हमें मुक्ति तक ले जाएगा। आगम के अनुसार इस पंचम काल में क्या मुक्ति संभव है? कृपया मार्गदर्शन दें। हाँ, पंचम काल में मुक्ति संभव है, आज भी मुक्ति संभव है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? शायद आपने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि ये भी उत्तर मिलेगा। मैं अपने उत्तर को दोहरा रहा हूँ, आज भी मुक्ति संभव है। समझ गए? किससे? रास्ता है मुक्ति। अरे सुनिए जी, आज भी मुक्ति संभव है। आपको चाहिए? बिल्कुल महाराज जी, पहले तो बोलो चाहिए। इसी लक्ष्य को लेके बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ, इसी लक्ष्य को लेके आगे। अरे लक्ष्य को लेके आगे बढ़ो, अभी मुक्ति संभव है। तैयार हो? बिल्कुल महाराज जी। क्या सोच के आए थे मुक्ति के लिए? यही रास्ता है महाराज जी, हमको मुक्ति। रिटर्न टिकट बना के आए क्या? टिकट तो तैयार है महाराज जी। फिर तैयारी कहाँ है मुक्ति की? आज भी मुक्ति संभव है। दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति,
दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति, मोक्ष मार्ग पर चढ़ जाओ, बढ़ जाओ, इन चारों से मुक्ति पालोगे। और जो इन दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों से मुक्ति पाएगा वही कालांतर में संसार से मुक्त हो पाएगा। समझ गए? चलिए। और राहुल सेठी इंदौर से बंधु, ये पूज महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद से चिंतामणि पार्श्वनाथ एक्सप्रेस, जिसमें 1251 यात्री सम्मेद शेखर जी की यात्रा करेंगे 4 से 6 जनवरी तक। तो राहुल सेठी और उनकी पूरी टीम उसके लिए मंगल आशीष ग्रहण कर रही है। और इसके बाद में आमंत्रित करूंगा संजीव जी, प्रबंधक निहार का, अपनी पूरी टीम के साथ आए तो वो मंच तक पहुंचे। तब तक कचनेर वाले बाबा की जय। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। गुरुवर 2019 से 2024 तक का सफर, जो 23 तक मुझे संघर्ष था कि कैसे यात्री होंगे, कैसे डोनेशन होगा, लेकिन आपने बोला था एक बार आगे बढ़ जा, सब होते जाएगा। 2019 में डोनेशन और यात्री की चिंता थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा आशीर्वाद आपका मिला है, गुणायतन का आशीर्वाद मिला है कि 2024 में ये स्थिति कि हमके पास डोनेशन भी इकट्ठा हो गया है, हमारे पास डोनेशन भी इकट्ठा हो गया है इस ट्रेन के लिए। ये चमत्कार गुरुदेव आपकी प्रेरणा से, आपके द्वारा जो हम बच्चों को बोला गया था कि तुम एक ट्रेन लेके जाया करो हर साल, तो इस चमत्कार के लिए मैं आपसे चाहता हूं गुरुदेव ऐसा आशीर्वचन दे कि 1250 लोगों की यात्रा तो मंगलमय हो, और जो ये गुणायतन के कारण हमारा गुणा होते जा रहा है हर साल, ये सिलसिला कभी बंद ना हो गुरुदेव। देखिए, कोई भी कार्य जब हम किसी अच्छी भावना को लेकर के करते हैं तो निश्चय तौर पर वह साकार है। आप लोगों ने एक शुरुआत की, हिम्मत किया, चलते चलो। इंदौर जैसे शहर से ट्रेन आना बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ हर बड़े शहर से जहाँ जैनों की तादाद है, ऐसी परंपरा चलते रहने चाहिए जिससे लोग लाभ लें। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। संजीव जी जैन प्रबंधक हैं निहारिका के बंधु, एक बार इस पूरी टीम के लिए जोरदार करतल ध्वनि से। निहारिका में आप यहाँ रहते हैं, आवास की पूरी व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं को ये पूरी टीम बहुत ही तेजी के साथ अंजाम देती है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके इनका सम्मान करें। और संजीव जी अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन लिधौरा। हेलो, महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, महाराज जी के बारे में कुछ बोलना सूरज को बाती दिखाने के समान है, फिर भी मैं इतने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ। जब से मैं 24 साल तक, ये हमारी वही टीम है शाश्वत ट्रस्ट निहारिका की, कि एक बात हम लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ गई, हमारे निहारिका परिसर में जब जब मुनि परमान सागर जी का चरण पड़ा है, पूरे हमारे परिसर में एक पॉजिटिव ऊर्जा भर गई है। और हम इसके बारे में बयान नहीं कर सकते, आप लोग ये महसूस कर सकते हैं कि महाराज जी जहाँ रहते हैं, जहाँ चलते हैं, वहाँ एक मेला लग जाता है और इनके इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है कि हम बता नहीं सकते। आज महाराज जी के आशीर्वाद का ही ये वो है, ध्येय है कि मतलब आज निहारिका का नाम पूरे देश विदेश में है। और महाराज जी आज सम्मेद शिखर जी के बारे में पूरे देश के लोग जितना महाराज जी को अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे यहाँ की कोई भी व्यवस्था हो, तो कोई भी कंट्रोवर्सी हो, तो महाराज जी का एक बयान, एक स्टेटमेंट, उसको सर आंखों पर लेते हैं और सम्मेद शिखर जी के बारे में निश्चिंत हो जाते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को शिविर में देख के। मैं भी बहुत छोटा सा महाराज जी का एक भक्त हूँ, पीछे रहता हूँ, लेकिन कभी कभी संजीदगी से महाराज जी के सामने प्रश्न सम्मेद शिखर के बारे में ये उठाते रहता हूँ कि आज जिस सादगी के साथ सफेद ड्रेस में, केसरिया वस्त्र में महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं, तो शुरुआत क्यों ना इस पर्यूषण से की जाए कि पहाड़ पर जब भी यात्रा करने के लिए जाएं तो जितने जैन श्रावक हैं सफेद कुर्ता पजामा में जाएं और महिलाएं केसरिया साड़ी में जाएं। ये पर्यूषण में एक व्रत लीजिए। देखिए, भविष्य के लिए आज आप बोलेंगे कि एक प्रबंधक को ऐसा बोलो, भविष्य की आपकी सारी कंट्रोवर्सी बंद हो जाएगी। आपकी एक पहचान बन जाएगी कि जैन समाज में हम लोग सबसे बड़े सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, जहां से 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है। वहां पर हम एक ड्रेस कोड में गए। इसके लिए कोई नियमावली बनाने की जरूरत नहीं, ये आपको खुद मतलब वो करना है कि जैन हम जब भी सम्मेद शिखर जाएंगे तो महाराज जी के इसमें मार्गदर्शन चाहते हैं। महाराज जी, बहुत बड़ी बात होगी, आपके पास सारे लोग आते हैं, नियम लेते हैं कि हम रात्रि भोजन नहीं खाएंगे, होटल का नहीं खाएंगे, महाराज जी हम पिक्चर नहीं देंगे। तो महाराज जी आप भी ऐसा शुरुआत कर सकते हैं कि आपके पास जो भी श्रावक आए
उसको आप एक नियम दे दीजिए कि पहाड़ जब भी जाओ तो ये कपड़े पहन के जाना। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी इन्होंने जो विचार व्यक्त किया वह विचार अति उत्तम है, और यदि इस विचार को सभी स्वीकार ले तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। हमें ड्रेस कोड तो बनाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर और भी व्यवहारिक स्तर पर विचार अपेक्षित है। हम इसे एक नियम की तरह न बनाएं तब तक जब तक कि नियम सर्वव्यापी न हो। अभी इस तरह से आपने अगर एक नियम जैसा बना लिया और बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आप लोग उनको देखोगे तो कई तरह की नई कंट्रावर्सी शुरू हो जाएगी। आप लोगों की एक दूसरे के विरुद्ध टिप्पणियां हो जाएगी जो उचित नहीं। मेरी पूरी नज़र है और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी यहाँ वह सब निश्चित हो जाएगा जो आप चाहते हैं। हमें वही करना चाहिए। लेकिन हाँ, आजकल गणवेश तो पूरा ही बदल गया। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में जैसे धोती वाले पुरुष इक्का दुक्का दिखते हैं, साड़ी वाली माताएं भी गायब हो जाएगी। बहुत तेजी से ये बदलाव दिख रहा है, और ये सब परिवर्तन हमने कोविड के बाद देखा। तो हमें खुद में जागरूकता लानी होगी। हम इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, तीर्थ की वंदना के लिए जा रहे हैं। कंफर्ट अच्छी बात है, पर मौलिक पहचान उससे बड़ी बात है, इसे हमें याद रखना चाहिए। जब हम ये सब इतनी शिथिलता नहीं रखे थे तब भी तो जाते थे, आज क्यों नहीं जा सकते? बहुत सारी बातें हैं। जब तक व्यक्ति के हृदय में स्वप्रेरणा जागृत नहीं होती तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो प्रेरणा जगे और लोग आगे बढ़े, ऐसा प्रयास। नमस्ते नमस्ते। और डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन लिधौरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे शौका सन्मति आपासो होगारी कुरुंदवाड़ महाराष्ट्र। हे गुरुवर नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, यूं तो समय और समझ दो शब्द हैं, पर जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब तक समझ हो तब तक समय निकल जाता है। तो गुरुवर, हम किस प्रकार अपनी समझ को विकसित करें कि जो शेष जीवन है उसे सार्थक बना सकें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रवीन्द्र जी का अभिनंदन कर दीजिए। ये रवीन्द्र जी हमारे ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के बड़े भ्राता हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, और यहाँ प्रायः हर वर्ष 10 दिन के शिविर में आकर संघ की सेवा भैया वृत्ति में अतिथि संविभाग के व्रत का लाभ लेते हैं। और अभी इन्होंने गुरु चरणों में 2 प्रतिमा के व्रत भी अंगीकार किए हैं। ये व्रत है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। एक बार पुनः इनका अभिनंदन करें। आपने पूछा समय और समझ 2 विशेष चीज़ है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और समझ रहने पर समय निकल जाता है। तो ऐसे हम क्या करें कि सही समय और समझ के साथ हम अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए, समय और समझ के साथ तालमेल बनाना है तो उसका एक सरल सा रास्ता है। हमने जो समय खो दिया उसे याद रखो, उससे हमारी समझ बनेगी। औरों ने जो समझ, औरों की समझ से हम कुछ सीख ले, वो हमारे समझ को बढ़ाएगी। जिन्होंने समय का सही समय पर समझ विकसित की, हम उन्हें अपना आदर्श बनाए। और हमने जब जब समय खोकर समझ खोया, उसे अपने सामने रखें। पुराने अनुभवों से नसीहत ले और अनुभवियों से प्रेरणा, तो हम समय पर समझ को विकसित करने में समर्थ हो जाएं।
और शौका श्रीमती आपसो ओगारी कुरुंदवाड़, और इसके बाद में तैयार रहेंगे हीरामणि बरजात्या हजारीबाग। साथ ही एक कोविद प्रभाकांत जैन गाजियाबाद से हैं, जो आचार्य का बहुत ही सुंदर छाया चित्र बना करके लेकर के आए हैं, तो वे तब तक मंच पर पहुंचेंगे। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। छुल्लू जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, पढ़ने शास्त्रों में पढ़ने में ऐसा आता है कि श्री कृष्ण जी और भीम ने पहले भाव में खूब ही गुरु की वैयावृत्ति की, इसलिए उनको उत्कृष्ट सहनन और अच्छा शरीर भी मिला। उसके बाद कौंडेश गौली, उन्होंने भी शास्त्रदान विनय पूर्वक गुरु जी को अर्पण किया, तो अगले भाव में वो कुंद कुंद आचार्य बन गए। तो मेरी ये जिज्ञासा है गुरु जी, मेरे गुरु करुणावान प्रमाण सागर जी महामुनि जी, जब भी शंका करके मुख से शंका निकलती है, तुरंत तत्क्षण उसका समाधान हो जाता है। तो गुरु जी ने पूर्व में ऐसा कौन सा महान पुण्य कार्य किया है, इस समाधान का, शंका का समाधान कीजिए, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे। देखिए, मैंने पूर्व भाव में कौन सा पुण्य कर्म किया इसका मुझे पता नहीं, और न ही मैं पता करना चाहता। पूर्व भाव के किस पुण्य के परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसका मुझे पता नहीं है, और मैं इसका पता करना भी नहीं चाहता। पर बस मैं इतना ही चाहता हूँ, अभी जो मेरे लिए क्षण मिला है इसे मुझे खोना नहीं है। अभी का जो उपयोग करेगा वो आगे बढ़ेगा। अभी तो मैं आप लोगों की शंका का समाधान कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ, हे प्रभु, कब मेरी सारी शंकाएं खत्म हो जाए और ऐसा समाधान मिले, फिर किसी आह्वान की ही जरूरत ना। वंदे तद्गुण लब्धे। हीरामणि बरजात्या हजारीबाग, और इसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी गोधा इंदौर। मैं हजारीबाग से हीरा बरजात्या। गुरुवर, न तो मुझे घूमने के लिए कार चाहिए और न ही गले के लिए हार चाहिए, मुझे तो मेरे जीवन को राह दिखाने वाले गुरुवर का जन्म जन्म में आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि हमारे अंदर सुकून और सब्र आए, इसके लिए हम क्या करें? कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी। हमारे अंदर सुकून और सब्र आए, इसके लिए क्या करें? एक बात गांठ में बांध के बैठ जाए कि हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। ये संसार की परिणति है, इसलिए जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें सब्र करो और सुकून से जियो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। कोविद प्रभाकांत जैन गाजियाबाद से हैं, आ जाए यहाँ सामने। आचार्य का बहुत ही सुंदर छायाचित्र इन्होंने तैयार किया है, और ये गुणायतन के सूत्रधार भी हैं, और आज एक स्वर्ण अंगूठी भी गुणायतन के लिए प्रदान करने जा रहे हैं, तो आप कार्यालय में वहां पर जमा करेंगे। और आप प्रश्न के लिए देखिए, मैं चाहूँगा, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इसको हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस बेटे का अभिनंदन करें। ये कोविद है, अपने हाथों से कितनी जीवंत तस्वीर बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम साक्षात। और आपको इस बेटे की विशेषता बताऊं मैंने इसे एक विशेष वजह से बुलाया, शायद नहीं दिखेगा उसमें, पास से दिखा उसको, वहाँ दे जाओ, वहाँ दे जाओ, वहाँ दे आओ, ला, एकदम सीधा स्ट्रेट, ठीक है। इस बच्चे की एक विशेषता बताता हूँ। प्रभाकांत जी हैं, एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और रूरल डेवलपमेंट का काम ये करते हैं, लेकिन इनके अंदर भारत और भारतीयता के प्रसार का एक बड़ा जज्बा है। और इन्होंने अपने बच्चे के लिए स्कूलिंग नहीं की, एक बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है।
इन्हें अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, घर में ही पढ़ाई की और उसके सारे कला और गुणों का विकास हो गया। मैं कोविड को धर्म कर्म सब, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और सब कलाओं में निपुणता इनने प्राप्त की। डिग्रीधारी बच्चे जो ज्ञान पाएंगे उससे कहीं ज्यादा ये कोविद पाएगा, और कोविद का मतलब ही होता है विद्वान। 2017 से हमसे जुड़े हैं उदयपुर चातुर्मास से। 6 साल पहले ये बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार किया। बहुत अच्छा कंसेप्ट है नॉन स्कूलिंग का। एक राजीव जैन है, मनीष जैन, जो शिक्षांतर के नाम से एक प्रकल्प चलाते हैं, खुद हार्वर्ड से पढ़ कर लौटे। वो ऐसा शिक्षण का कार्यक्रम चलाते हैं जहाँ कोई डिग्री नहीं पर ज्ञान की कोई कमी नहीं। ये जीवन का निर्माण। आजकल जिस तरह का ये सब क्रम चल पड़ा है, वो लोगों के मानस को बोझिल बना देते हैं, जीवन को नीरस बना देते हैं। वहाँ व्यक्ति का निर्माण नहीं होता, केवल डिग्रीधारी व्यक्ति बनते हैं। लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ अपना गुणात्मक विकास, आज मुझे इस कोविड को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से इन्होंने किया है और मुझे लगता है अपनी बेटी के लिए भी वो उसी लाइन पर ले जाएंगे और एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करेंगे। और तो ये एक अच्छा सोच है। इस सोच को हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में, नौकरी नहीं मिलेगी तय है, पर इसके पास काम की कमी नहीं रहेगी, ये भी तय है। नौकरी तो डिग्री देख के दी जाती है, पर काम व्यक्ति की योग्यता से मिलता है। बस ये चीज अगर व्यक्ति समझ ले तो जीवन कभी नहीं पिछड़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। राकेश रजनी गोदा इंदौर, परम संरक्षक गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी और सहसकुट में इन्होंने एक मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन गाजियाबाद। इनका सवाल भी है प्रभाकांत का। ठीक, बोलो राकेश जी पहले। हाँ। नमो लोय सभ्य सावड़म, नमो लोय सभ्य सावड़म, नमो लोय सभ्य सावड़म। गुरुवर, पंच परमेष्ठी के प्रतीक 5 बीजाक्षर राम, ह्रीम, ह्रूम, रोम रहे, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु 5 परमेष्ठियों में ह्रीम शब्द लगाते हैं, उनके अनुरूप शब्द को नहीं लगाते। जैसे आपकी पूजा में ओम रहे, ओम राम, ह्रीम, ह्रूम, रोम रह बोले सबसे उत्तम है, नहीं तो ह्रीम कॉमन है। अब जिसको जो याद है वो करो, उत्तम है। तो आप विराजमान है गुरुदेव। तो बोल तो रहा हूँ, ह्रीम कॉमन है, यद्यपि ह्रीम अरहंत परमात्मा के लिए है, लेकिन ह्रीम शब्द का प्रयोग कई जगह होता है, समझ गए। इसलिए ह्रीम को अगर दे देते तो दोष नहीं, पर ज़्यादा बेहतर यही है कि जो चिन्ह के लिए है वही प्रयोग करें। चलेगा। कोविद प्रभाकांत जी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन गाजियाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न वैसे तो 5 दिन बाद आने वाला है, जब 5वें अध्याय पे बात होगी तत्वार सूत्र पे, जिसकी 21वां सूत्र है परस्परो गृह जीवनाम। सामान्यतः उसका अर्थ जो मुझे समझ में आया कि एक दूसरे पे जीव आश्रित हैं या एक दूसरे पे उपकार होता है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हर जीव स्वतंत्र है, तो थोड़ा सा हमारा से ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि किस तरीके से इसका अर्थ लिया जाए, और इस वाक्य का इतना क्या महत्वपूर्ण है कि जो जैन धर्म का जो लोगो है हमारा, उसमें सत्वार सूत्र के 5वें अध्याय से जाके 21वीं गाथा है, 21वीं सूत्र, वहां से इसको चुना गया है। देखिए, परस्परोपग्रह जीवानाम एक बड़ा सूक्त है और वो पूरे जैन धर्म के मर्म को प्रकट करता है। इसका अगर हम व्यवहारिक अर्थ लेते हैं तो ये अर्थ प्रकट होता है कि जीव का स्वभाव एक दूसरे का उपग्रह यानी उपकार करना है। उपकार का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हम हेल्प करें, सहयोग करें। उपकार का मतलब है एक दूसरे में निमित्त बने, कारण बने। एक जीव दूसरे जीव के सुख दुख आदि में निमित्त बनता है, करता नहीं लेकिन निमित्त बनता है। आपने सवाल किया, मैंने उत्तर दिया, मैं आपके सवाल सुनकर उत्तर देने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ और आप उत्तर सुनकर के अपने आप को हर्षित कर रहे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यही परस्परोपग्रहो जीवानाम का मूल अर्थ है। जी और जीने दो, इसी का भावार्थ है।
नमोस्तु महाराज। अशोक जैन गाजियाबाद ट्रस्टी गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे सुचि जैन ललितपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से माइक पास में करें। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में हम दोनों का, हमारे परिवार की ओर से, गाजियाबाद जन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि मेरी शंका है कि हम सांसारिक जीवन में खुश रहना तो सरल दिखाई देता है, लेकिन सरल रहना बहुत कठिन है। महाराज श्री, अगर हम सरल रहते हैं तो हमारे पारिवारिक जन या मित्र या हमारे रिश्तेदार खुश नहीं होते हैं, और यदि हम उनको खुश करते हैं तो हम सरल नहीं रह पाते। महाराज श्री, हम किस प्रकार से सरलता से और सफल जीवन व्यतीत करें? देखिए, अगर हम सही अर्थों में सरल होंगे ना, तो कोई हमसे खुश रहे या न रहे, हम उसे भी सरलता से स्वीकार लेंगे। यदि हम औरों के व्यवहार से कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अभी उस सरलता तक नहीं पहुंच पाए जिसकी आवश्यकता है। सरल होने का सीधा अर्थ है किसी से भी प्रभावित ना होना, सहज बने रहना, अच्छे में बुरे में सुख में दुख में अपने आप को स्थिर बना के रखो। ऐसी सरलता आ जाए, मान और अपमान में अपनी स्थिरता बना लो, ऐसी सरलता आ जाए, जीत और हार में अपनी क्षमता बना लो, ऐसी सरलता आ जाए, तो फिर ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। बेहतर है हम अपने आप को और सरल बनाने के रास्ते पर बढ़ें। सुचि जैन ललितपुर, अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व आपके लिए बता दें बंधु, शायद शिवरात्रियों के पुण्य से कुछ पुण्यार्जन करने का सौभाग्य शेष रह गया हो। आने वाली कार्तिक मास की आस्थानिक महापर्व पर 20 से 27 नवंबर तक पहली बार 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन इसी स्थान पर किया जा रहा है, और अभी तक महाराज श्री के चरण सानिध्य में वह आयोजन होता था, लेकिन इस बार इस शाश्वत तीर्थराज पर 9 महाराज के चरण सन्निधि में यह आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसके प्रमुख मंडल और लगभग मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिद्धों की भूमि पर मैं भी सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करूं, तो आप मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें आपके परिवार के 8 साथियों के साथ आप पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। समिति की ओर से संपूर्ण आवास, वस्त्र, द्रव्य और भोजन की व्यवस्था आपकी यहां पर की जा रही है। तो बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं। अगर आप में से कोई चाहता है कि हम भी सिद्धों की आराधना, जो संस्कृत का मूल सिद्धचक्र विधान है और जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखार बिंद से किए जाते हैं, अभी तक आपने विधान किए होंगे, उसकी द्रव्य सिर्फ एक बार चढ़ाई जाती है, लेकिन इस विधान में एक एक द्रव्य को 9 बार समर्पित किया जाता है। वो अपूर्व सौभाग्य होता है। तो ये अवसर आपके हाथों में भी है। आप में से कोई भी परिवार अगर चाहते हैं, क्योंकि मात्र 10-12 मंडल ही शेष रह गए हैं, तो अगर कोई चाहते हैं तो आप कार्यालय में शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें और आपके परिवार के 8 साथियों के साथ 2,11,000 रुपए की राशि में आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। सुचि जैन ललित पर अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, आज हम लोगों ने प्रतिक्रमण किया। महाराज जी ने 2 भजन, हम लोगों ने 2 भजन गाए थे प्रतिक्रमण के पहले, बहुत ही सुंदर। तो महाराज जी जब भी भजन गा रहे थे तो वो आचार्य श्री की कहते आचार्य श्री, क्योंकि वो उनके गुरु हैं। लेकिन वो जब भी गुरु वर्ड आता है तो मैं आचार्य श्री को नहीं करके आप ही के मतलब, क्योंकि मेरे लिए गुरु मतलब आप आते, तो ऐसे कुछ दोष तो नहीं लगता। वो आचार्य श्री के बारे में गा रहे थे हम लोग भजन, लेकिन मैं सोच रही थी मेरे गुरुजी, सारे भजन में मैं यही सोच रही थी। तो देखो, एक बात बोलूं, दिए को देखोगे तो अलग अलग नजर आएंगे, ज्योति को देखोगे तो सब एक है। तो हमें दीप को नहीं, ज्योति को देखना है, समझ गया। और हम लोग को जहाँ तक गुरु जी की बात है, ये दिए और ज्योति जैसी बात भी नहीं है, ये सागर और दरिया जैसी बात है। ये दरिया भी वहीं से बह करके आई है, इसलिए हम कुछ भी माने बात वहीं जाती है, इसलिए ये सोचे हम भी वहीं जाएं। श्रीमती सुधा जैन सागर अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व में बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी
सराबगी, मातेश्वरी चंदा देवी सराबगी कोलकाता, जिन्होंने सभी शिवरार्थियों के लिए एक दिन की भोजन व्यवस्था अपनी ओर से प्रदान की है। अभी लगातार प्रतिदिन पुण्यार्जक परिवारों की घोषणा यहां पर की जा रही है। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान के लिए हाँ सुरेंद्र प्रीति जी को ही आमंत्रित करते हैं। आ जाइए, शिरोमणि वही है और क्या। और अगर मुन्ना जी यहां पर हो हाँ तो मुन्ना जी आ जाएं सम्मान की श्रृंखला में। मुन्ना जी पहाड़िया शीघ्रता के साथ बंधु जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और हम एक बार पुनः आपका आह्वान करते हैं जो यहां उपस्थित हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को अपने घरों पर देख रहे हैं, कि अगर आप भी सभी शिवरार्थियों के लिए पुण्यार्जन करना चाहते हैं एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपए, एक दिन की पूजन द्रव्य व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपए, साथ में अगर आप महाराज श्री के श्री चरणों का प्रक्षालन करना चाहते हैं शास्त्र भेंट, तो एक दिन के श्रावक श्रेष्ठी बन सकते हैं 1,51,000 रुपए में। और वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए आप 51,000 रुपए की राशि में अपना नाम यहां पर दे सकते हैं। ये सौभाग्य भी आपके हाथों में है। श्रीमती सुधा जैन सागर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अरुण टिकाईत मांडुप मुंबई। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमोस्तु एवं सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आकर अपने आप व्रतों के ऐसे भाव बन गए कि अपने आप बेला तेला के भाव बनते जा रहे हैं, बेला तेला करने के भाव बनते जा रहे हैं, बेला तेला उपवास के भाव, उपवास बेला तेला हाँ। पर हम महिलाओं की अधिकतर एक आदत होती है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे तो उपवास चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं। उसमें से कभी कोई नारियल पानी भी लेता है, कभी दूध पानी लेता है, कभी पानी लेता है, कभी निर्जल उपवास करते हैं। तो उपवास का वास्तविक स्वरूप क्या है गुरुवर बताने की कृपा करें। चतुराहार विसर्जनम उपवास, चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम उपवास। अब इसमें जघन उपवास के अंतर्गत होता है जल। यदि आप जल ग्रहण करते हैं तो उपवास की श्रेणी में आता है जघन उपवास। उत्तम उपवास निर्जल होता है, लेकिन दीर्घ उपवास व्यक्ति को निर्जल नहीं करना चाहिए, जल लेकर करना चाहिए ताकि शरीर का संतुलन भी बना रहे। केवल जल मात्र के साथ उपवास है तो उपवास है, जल में लौंग भी डाल दिया तो एक प्रकार का आहार हो गया। कई लोग नारियल का पानी लेते हैं, तो नारियल का पानी लेना एक तपस्या की दृष्टि से अच्छी बात है, कुछ नहीं ले रहे, केवल नारियल का पानी ले रहे हैं, लेकिन वो उनके 3 प्रकार के आहार का त्याग होगा। नारियल पानी पेय आहार में आ जाएगा। इसलिए अगर आप सही तरीके से उपवास करना चाहते हैं शक्ति के अनुसार, तो कुछ भी न ले, जल मात्र ले, जल के अलावा उसमें कुछ न ले, तो उपवास है। अन्यथा आप कोई से कहे भी तो ये कहें कि मैंने ये चीज़ लिया है। त्याग के क्षेत्र में आदमी क्या ले रहा है ये नहीं देखना, वो क्या नहीं ले रहा है ये देखना चाहिए। तो जो नहीं ले रहा उसका त्याग सराहनीय है। नहीं तो आप कहोगे महाराज ने कहा नारियल पानी लेके उपवास करना, उपवास नहीं। उपवास तो है, पर 3 प्रकार के आहार का उपवास है, चारों प्रकार के आहार का उपवास नहीं है। तो 25% मार्क्स घट जाएंगे अपनी शक्ति के अनुसार। एक सलाह मैं और दूंगा, बहुत सारे लोग अभी उपवास कर रहे हैं और 10-10 उपवास की भी मानसिकता बनाएं, पर मैं जितने भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज हैं उनसे मैं कहूँगा उपवास करें भी तो अपना बीपी और शुगर रोज़ टेस्ट करा लें। यहाँ सुविधा है, श्री सेवायतन में चिकित्सा की संपूर्ण सुविधा है। वहाँ पैथोलॉजी लैब है, डॉक्टर्स हैं। यहाँ भी कमेटी ने एक्स्ट्रा व्यवस्था बना दी। अपनी शरीर की स्थिति को देख करके ही करें, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाए या डायबिटीज ऊपर नीचे हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिनका बीपी और शुगर ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है मैं उनसे सलाह दूंगा वो एक आसन करके संतोष करे, उसमें ही उनकी भलाई है। हल्का फुल्का कंट्रोल रहता है। तो कई लोग हैं 10 दिन उपवास करते हैं। एक बहन जी का बीपी अप होता था, लेकिन उनने 10 दिन उपवास किया, 80-120 से ज़्यादा रहा नहीं और बाद में भी ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन मेडिकली हमें क्लिनिकली जो एहतियात बताया गया है वो एहतियात ज़रूर रखना चाहिए। और इस बात का आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ आपको सेवा करने वाले भी बहुत लिमिटेड लोग हैं।
और व्यवस्थाएं ऐसी ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, आपको खुद भी परेशानी हो। इसलिए सभी को अपने हिसाब से विचार करके ही व्रत उपवास, लंबे व्रत उपवास करना चाहिए। अरुण टिकाईत, मांडुक, मुंबई, शीघ्रता से सीधे सीधे प्रश्न रखें। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अपने समाज पर चारों ओर से दुष्ट शक्तियों का घोर उपसर्ग हो रहा है। जैसे हमारे मुनियों का मोम, इस सवाल पर बहुत उत्तर हो गया। कोई दूसरा सवाल है तो करो। एक बात जो आज मैंने दोपहर में कहा था, इमोटोलॉजी, विचारो इमोटो, मैंने एक फोटो बोला था पानी का। ये देखिए मेरे पास ये एक तस्वीर है, पास में ले आओ, वहीं ले जाके दिखाओ। ये तस्वीर है, ये आपको फूल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है? ये फूल खिले फूल जैसा दिख रहा है, ठीक है ना? ये वाइब्रेशनल इफेक्ट्स ऑन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर, जो मैंने आपको सुबह बताया था, दोपहर में बताया था। और एक चित्र ये है, कंकालों के ढेर जैसा लग रहा है, दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कंकालों के ढेर। ये नेगेटिव वाइब्रेशंस का है। इसमें लिखा यू मेक मी सिक आई विल किल यू, इस बॉटल पर लिखा हुआ था। तुम मुझे बीमार कर देते हो, मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये कांप गया पानी और इसमें कंकाल का ढेर आया, और तुम देवदूत हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पानी खिल गया। ये वाइब्रेशनल इफेक्ट पानी के ऊपर है, ये प्रयोग सिद्ध चीज है। इसके वैज्ञानिक है मुशारो इमोटो, इमोटोलॉजी नाम का सिद्धांत इससे विकसित हुआ। सब आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।